जैसे अभी हम लोगों के पास जितना डेटा है इट इज़ अ सिंगल। अब अगर हमारे पास बल्क ऑफ डेटा आ रहा है, जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास बल्क ऑफ डेटा आ रहा है, अब इस बल्क ऑफ डेटा पे काम करना है तो यहाँ पर भी हम टेस्ट पे चल जाते हैं, यहाँ पर भी अपना एसर्शन लिखना शुरू कर देते हैं। तो मैंने कमेंट डाल दिया सिर्फ कि मैं यहाँ पर एसर्शन लिख रहा हूँ और पीएम नाम का ऑब्जेक्ट है ही, पीएम डॉट टेस्ट कर लेते हैं और मैं यहाँ लिख देता हूँ वर्किंग ऑन मल्टीपल रिकॉर्ड्स। तो हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स पे काम कर रहे हैं और यहाँ आई स्पेसिफाई फंक्शन, यहाँ मैंने इसका फंक्शन स्पेसिफाई कर दिया और यहाँ से हम सबसे पहले जो हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो लेट्स से वी आर सेइंग कि यहाँ से जेसन हमारे पास आएगा और हमें जो भी रिस्पॉन्स मिलेगा वो पीएम के थ्रू मिलेगा। तो पीएम डॉट रिस्पॉन्स डॉट जेसन नाम का फंक्शन है जो हमारे पास जेसन निकाल के हमें दे देगा। तो जेसन हमारे पास आ गया। अब जो जेसन आया होगा, अब अगर हम देखें तो ये हमारे पास है ही सैम्पल जेसन। तो इस जेसन के इनसाइड वी नो कि हमारे पास जेसन के अंदर रिकॉर्ड्स आएंगे। ये मेरे पास जेसन डॉट रिकॉर्ड्स आ गए। आप इसे डॉट से भी एक्सेस कर सकते हो और ये पॉसिबिलिटी भी है आपके पास जो हमने पढ़ रखी है ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट में, रिकॉर्ड्स ऐसे भी लिख सकते हो। इस पॉसिबिलिटी का फायदा ये है कि कोई स्पेशल कैरेक्टर की चीज़ें भी होंगी तब भी आप उसे एक्सेस करके आ सकते हो। तो सपोज हमने यहाँ पर से हम रिकॉर्ड्स पे चले गए, बिकॉज रिकॉर्ड्स जो है वो एरे है। अगर आप देखो तो हम यहाँ जाकर फिर एरे को भी एक्सेस करके आ सकते हैं। तो हमने 0th वाला एरे एक्सेस कर लिया, फिर हम यहाँ से उसका नेम निकाल सकते हैं। तो सपोज मैंने डबल कोट्स में उसका नेम स्पेसिफाई कर दिया, राइट। तो मेरे पास यहाँ से नेम आ गया। या आप इसको इतने वाले पोर्शन को यहाँ से कट कर लो एंड यू कैन से कि दिस वुड बी माई फर्स्ट रिकॉर्ड। तो मैंने यहाँ लिख दिया दिस इज माई फर्स्ट रिकॉर्ड एंड फर्स्ट रिकॉर्ड पे जाकर मैंने इसे पेस्ट कर दिया। तो ये मेरे पास फर्स्ट रिकॉर्ड आ गया। अब मैं जब भी इसे एक्सेस करूंगा तो मैं इसके आगे लिख दूंगा वर्ड फर्स्ट रिकॉर्ड और फर्स्ट रिकॉर्ड से व्हाट आई विल गेट, आई गेट अ नेम। मेरे पास नेम आ गया यहाँ से, ये मेरे पास नेम आ गया। अब इसी तरीके से आई वांट कि मैं यहाँ से उसका ईमेल भी निकाल लूँ, तो मैंने ईमेल भी निकाल लिया। ईमेल के साथ भी मैंने ऐसा कर दिया फर्स्ट रिकॉर्ड एंड ईमेल। तो ये मेरे पास क्या निकल कर आने लग गया, ईमेल भी आ गया मेरे पास। तो ये मैंने एक रिकॉर्ड निकाल लिया, राइट। अब इस एक रिकॉर्ड पे जाकर यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो मैंने ऐसे लिखा पीएम डॉट एक्सपेक्ट और यहाँ जाकर वी आर सेइंग कि यहाँ पर हमारे पास जो कंपैरिजन हम करना चाहते हैं जिस वैल्यू पे, सपोज आई एम सेइंग मुझे नेम पे कंपैरिजन करना है, तो यहाँ पर हम लिख दिया टू डॉट इक्वल। तो यहाँ पर हम गए टू इक्वल एंड वी कैन स्पेसिफाई कि वो जो नाम होना चाहिए वो लेट्स से और इस पे हम ऐसा कर देते हैं कि जो नेम है इसमें ये नेम की वैल्यू है हमारे पास। तो मैंने इस नेम की वैल्यू को यहाँ पर से उठाया, इसे पेस्ट किया। अब वो जाके क्या करेगा, इस पे जाकर कंडीशन लगा कर आ जाएगा। सिमिलर हमने ऐसा ही कुछ कॉपी किया और पेस्ट कर दिया और यहाँ ईमेल भी हम यहाँ डालकर आ गए, राइट। तो हमने मल्टीपल रिकॉर्ड में से एक सिंगल रिकॉर्ड उठाया अभी एंड वी आर चेकिंग इट और हमने यहाँ से इस केस को यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया। अब अगर हम इसको रन करते हैं तो इसे सेव कर लेते हैं। सो वी जस्ट सेव दिस एंड क्लिक ऑन दिस सेंड। हमारे पास ये रिस्पॉन्स आता है। तो आई थिंक इट इज सेइंग एसेशन एरर एक्सपेक्टेड दिस इज इक्वल टू, अच्छा ये रह गया मेरे से गलती से, मैंने कॉपी पेस्ट किया था ना, ईमेल नहीं लिखा गया इस मैंने, वो नेम से हो गया होगा इसलिए वो फेल हो गया था। अब इसे चेक कर ले तो इट इज पास। तो ये हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड में से एक रिकॉर्ड फेच किया, उसके ऊपर कंडीशन हमने अप्लाई करी और उसे चेक कर लिया, राइट। अब इसी के थॉट प्रोसेस से अगर सपोज हमें कोई मल्टीपल रिकॉर्ड्स पे भी जाना है तो हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स पे भी चेक करके आ सकते, तो वी कैन डू सम लूपिंग। तो लेट्स से जैसे मेरे पास यहाँ पर मल्टीपल रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, अब मैंने यहाँ इसी पे को कॉपी किया और यहाँ स्पेसिफाई कर दिए थे, राइट। और ये कॉमन पार्ट है तो मैं इस कॉमन पार्ट को यहाँ से कट कर सकता हूँ और कट करके शुरू में डाल सकता हूँ ताकि हर एक में लिखने की नीड ना हो। तो मैं यहाँ से हटा सकता हूँ। अब बिकॉज आपके पास ये सारे रिकॉर्ड्स दे रहा है तो मुझे पता है ये इस केस में अगर मैं इस बार ये हटा दूँ तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गए होंगे, ऑल रिकॉर्ड्स। ये मेरे को सारे रिकॉर्ड्स दे दिए इसने। अगर मेरे पास ये ऑल रिकॉर्ड्स आ गए तो मैं इसे ट्राइवर्स करके आ सकता हूँ। तो देखो मैंने यहाँ जाके लिख दिया फॉर और मैं यहाँ जाके स्पेसिफाई कर सकता हूँ कि एक एक करके इन सारे रिकॉर्ड्स को ट्राइवर्स कर लिया जाए। तो मैं यहाँ जाके स्पेसिफाई कर दूँ लेट का मतलब ये है कि इसका स्कोप मैं फॉर लूप तक रखना चाहता हूँ। जब हम वैर लिखते हैं तो वैर का जो स्कोप होता है पूरे फंक्शन लेवल स्कोप होता है। तो अगर आपको चाहिए कि कोई वेरिएबल सिर्फ फॉर लूप तक ही चले तो आप लिख सकते हो आई इक्वल टू 0 लेट करके, तो इस आई का स्कोप सिर्फ इस फॉर लूप तक है। लेस देन ऑल रिकॉर्ड्स डॉट लेंथ एंड
i++। अब अगर हम यहाँ जाकर सिर्फ अभी फिलहाल इतना करते हैं console.log और मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ i, तो आप एक एक रिकॉर्ड को एक्सेस करके आ पा रहे होगे यहाँ पर से, तो पूरा रिकॉर्ड एक्सेस हो रहा होगा आपके पास। तो इसे सेव करते हैं, सेंड करते हैं, है ना। और जब हम सेंड करते हैं तो वी आर लुकिंग फॉर कि हम इसके कंसोल पे जाएं और वी आर एबल टू सी, देखो सारे रिकॉर्ड्स प्रिंट हो गए यहाँ पर, राइट, पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा है। तो अब अगर आप इन ऑब्जेक्ट के अंदर जाकर ये बोल देते हो कि ऑल रिकॉर्ड्स में से जाकर आई एम जस्ट लुकिंग फॉर अ नेम, मेरे को सिर्फ नेम ही प्रिंट करना है, इसे सेंड कर देते हैं, तो आपको यहाँ एट द एंड सिर्फ नेम दिखेंगे, राइट। तो हम यहाँ पर दिख रहे हैं जितने भी नेम हमारे पास ऐड हुए हैं। तो हमें समझ में आ गया ट्राइवर्सल कैसे हो सकती है। इसी ट्राइवर्सल के शॉर्ट हैंड्स भी हैं, हम इसे शॉर्टकट वे में भी ट्राइवर्स करके आ सकते हैं। तो आई कैन राइट इट डाउन फॉर लेट रिकॉर्ड ऑफ ऑल रिकॉर्ड्स। ये जो है हमारे पास, ये आइट्रेटर है, ये लूप नहीं है, ये लूप थी हमारे पास जो हमने ट्राइवर्स किया। इट इज़ एन आइट्रेटर, क्योंकि आइट्रेटर को नहीं पता होता स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड कहाँ तक करना है। तो इट इज कीप आइट्रेटिंग द रिकॉर्ड्स, ये आइट्रेट कर रिकॉर्ड को, और अब हम यहाँ जाकर लिख सकते हैं रिकॉर्ड डॉट नेम, दैट्स इट। तब भी हमारे पास आउटकम सेम आने वाला है। तो इसे सेंड करते हैं, और अब अगर हम देखें तो हमारे पास आउटकम सेम है। और यहाँ लिख भी देता हूँ मैं console.log फॉर ऑफ, ऐसा लिख देते हैं ताकि हमें दिखे कि फॉर ऑफ से ही आ रहा है। इसे सेव कर देते हैं और इस कंसोल को हम यहाँ से क्लियर कर देते हैं, और यहाँ से वी डू अ सेंड, और यहाँ आप देख पा रहे हो दीज रिकॉर्ड्स आर प्रिंटिंग, ये सब हमारे पास प्रिंट हो गए, और ये सब किससे आ रहे हैं, फॉर ऑफ से आ रहे हैं। तो हमारे पास एक और तरीका फॉर ऑफ। अब बिकॉज हम यहाँ पर फॉर ऑफ लगा रहे हैं, तो हम इसके अंदर जाकर एक्सपेक्ट लगा सकते हैं, और इस एक्सपेक्ट पे जाकर वी कैन स्पेसिफाई अवर कंडीशन। तो जैसे मैं लिखा रिकॉर्ड डॉट नेम, अब मैं रिकॉर्ड डॉट नेम पे जाकर सपोज आई एम सेइंग कि इसे जाकर आप जाकर कंपेयर कर लो इसे, लेट्स से हम ऐसे बोल देते हैं 2 इक्वल्स, और लेट्स से आई एम सेइंग अमित के। तो जितनी बार ये अमित के इक्वल होगा, है ना, वही पास होंगे, बाकी सब फेल है। तो ओवरऑल तो फेल होना है, क्योंकि बहुत सारे रिकॉर्ड जो अमित नहीं है वो बता देगा। लेकिन आप इस तरीके से मल्टीपल रिकॉर्ड्स को चेक करके आते हैं। ऑल टुगेदर ये हार्ड कोडेड है, ये हार्ड कोडेड डेटा कंपेयर किया सकता है किसी CSV डेटा से। तो आप इसे समझ सकते हो, जो मैंने यहाँ पर हार्ड कोड वैल्यू लिखी है, दिस कैन बी ऑन सम वेरिएबल, और वो वेरिएबल किसी CSV से कनेक्टेड हो। तो आप इस तरीके से मल्टीपल रिकॉर्ड्स को निकाल भी सकते हो, उसे चेक करके आ सकते हो। या फिर मीनवाइल अगर हम ऐसा नहीं करना चाहते तो जितने मेरे पास रिकॉर्ड्स हैं उसकी मैं कंडीशन लगा सकता हूँ कि इस रिकॉर्ड की जो लेंथ होनी चाहिए, इट इज मस्ट बी इक्विवेलेंट टू दिस। तो मैं चेक करके आ सकता हूँ कि इसके रिकॉर्ड्स की लेंथ इज ये इतने तक बराबर है या नहीं है, राइट। इवन वी कैन चेक कि जो जेसन का स्ट्रक्चर है हम उसे भी वैलिडेट करके आ सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू सी कि कैसे जेसन के स्ट्रक्चर को वैलिडेट करते हैं।